Great. Concept is the queen. Jungle rule, rule number 6, and we are dealing with crane. बगुला नाम से सुना होगा, बगुला भगत. Water is not freely available, that means water is available have with some cost. तब देखते हैं क्या करेंगे. Shopkeeper wants to earn 10% profit, mixed water with it. Cost of water is 1/10 of the milk. हमेशा याद रखना है cost of जो impurity है वो as a fraction of purity होनी चाहिए to use our setted formula. ये चीज ध्यान रखेंगे. If this is not given, we need to try to convert this into this format. Cost of impure जो है that should be in terms of a fraction of cost of pure thing. A fraction of cost of pure thing. अगर F मिलता है तो इस केस में फॉर्मेट क्या हो जाएगा? Water by milk is capital P upon 100 minus 100 plus P into F. याद रखना है क्या है ये? P by 100 वाला मॉडल याद था अपना. अगर वाटर हमारा फ्रीली अवेलेबल होता और इफ वी आर सेलिंग एट कॉस्ट देन फॉर्मूला इज P by 100. लेकिन यहाँ पर वाटर का भी कॉस्ट है तो नीचे जो मिल्क है उसको कुछ एक प्रपोर्शन से रिड्यूस करना पड़ेगा. एंड व्हाट विल बी दैट प्रपोर्शन? दैट विल बी 100 plus P, that is the total weight of the mixture, into F. F is what? Cost of water as a fraction of cost of pure milk. That is F. तो अब अगर हम फॉर्मूला यूज करें it would be 10 upon 100 minus 110 into F is 1 by 10. 10 upon 100 minus 11, 10 by 89. तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होना चाहिए 89:10. मिल्क एंड वाटर का रेशियो होना चाहिए 89:10. तब क्या होगा? अगर 89 लीटर्स मिल्क में आपने 10 लीटर वाटर मिलाया है और वाटर की भी कुछ कीमत होती है, ठीक है, तो जब पूरे मिक्सचर को आप कॉस्ट प्राइस पर ही बेचोगे आपको 10% प्रॉफिट होगा. इस चीज को और फिर से हम समझते हैं विद द आंसर. चीजों को क्लियर करना है कि ये हो क्या रहा है. ठीक है, सपोज मिल्क 89 लीटर्स लिया, वाटर 89:10 आया ना, 10 लीटर्स लिया. ठीक है, मिल्क का दाम है 10 रुपया, ठीक, और वाटर का दाम है 1/10 यानी 1 रुपया. ठीक, तो टोटल कितना लग रहा है? मिल्क 890 रुपए का है, ठीक है, वाटर 10 रुपए का है, यानी टोटल मिक्सचर जो है वो मेरा 900 रुपए का है. बराबर है ना? टोटल मिक्सचर जो है 900 रुपए का है. इस पर मैं 10% प्रॉफिट करना चाहता हूं, यानी 900 पर 90 रुपए का प्रॉफिट. 990 रुपए में मुझे 99 लीटर्स मिक्सचर बेचना है. 990 रुपए में मुझे 99 लीटर मिक्सचर बेचना है. तो एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? 990 डिवाइडेड बाई 99, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये ₹10. बराबर, 990 डिवाइडेड बाई 99 कितना हो गया? ₹10. तो आप किस पर बेच रहे हो? यू आर सेलिंग एट कॉस्ट. यू आर सेलिंग एट कॉस्ट. एट कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट कॉस्ट ऑफ मिल्क. आपने बेचा मिल्क के दाम पर और वाटर की भी कीमत थी, तो ये इस प्रकार से ये एक्चुअल में सेटअप है. अब फॉर्मेट भी बता दिया, सिंपली वाटर बाई मिल्क इज, अगर आपका 100 माइनस 100 प्लस P इंटू F, बस सारे फॉर्मूले वही रहेंगे. इसमें ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है बस वो ही एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा, बस वो ही एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. So here's shopkeeper wants to earn 25% profit. He is mixing water, but water की कीमत है, cost of water is 1/5 of the milk अगर दिया है, he is selling at cost. Find the ratio of milk and
वाटर, मिल्क इज टू वाटर। ओके, तो आइडेंटिफाई कर लें, पी कौन सा मॉडल है, वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट, सेलिंग एट कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ वाटर भी है। तो हमारा फॉर्मेट वाटर बाई मिल्क वुड बी P अपॉन 100 माइनस 100 प्लस P इंटू F। प्रॉफिट है 25% का, 100 माइनस 125 इंटू 1/5, तो 25/100 माइनस 125/5 को कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। 25/75 1/3, so milk is to water is 3:1। very good। so let's see how butterfly work। एक एक करके देखते हैं। मिल्क है, वाटर है, ठीक है। वाटर का दाम है 1/5 ऑफ मिल्क, तो मिल्क का दाम लेता हूं मैं 10, तो वाटर का दाम है 2 रुपया। मिल्क का दाम अगर 10 है तो वाटर का दाम 2 रुपया है। ही इज सेलिंग एट कॉस्ट, मतलब सेल प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 10 एंड ही इज मेकिंग अ 25% प्रॉफिट। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 10 इंटू 100 बाई 125, 4, 5 और 2 मतलब 8 रुपया, बीच में आएगा 8। 10 से 8 की दूरी 2, 2 से 8 की दूरी 6, आंसर 3:1। बिंगो, माई बटरफ्लाई फ्लाइज। आंसर 3:1। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। So next model, this time he is selling at discount, 20% discount on cost price। discount का मतलब तो आप समझते हैं ना, that is on CP of milk। उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। वाटर उसने मिक्स किया है, वाटर का कॉस्ट है 25%। 25% मतलब F का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट इज डी, मॉडल वही रहेगा जो हमने पिछली बार किया था, यानी वाटर बाई मिल्क वुड बी, डिस्काउंट पर बेचने पर मॉडल क्या यूज करते थे, P प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी था, ये तो रहेगा ही, फिर माइनस इसके साथ में 100 प्लस P इंटू F। जो पुराने फॉर्मूला में जस्ट जितना पोर्शन माइनस किया था, यहां पर भी हम उतना ही पोर्शन माइनस करना है। सो नाउ वी आर ऑल द वैल्यूज। P प्रॉफिट, सेलिंग एट डिस्काउंट, वाटर प्रॉफिट नहीं बोला, प्रॉफिट ले लेते हैं। लेट ही वांट्स टू डू प्रॉफिट ऑफ 20%। सपोज ही वांट्स टू डू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। तो P प्रॉफिट इज 20%, डिस्काउंट भी 20% देना चाहता है वो, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 20 माइनस 100 प्लस P इज 120 इंटू F इज 1/4, तो ये हो गया 30, 20 प्लस 20 इज 40, 20 माइनस 100 माइनस 20 माइनस 30 इज 50, so that comes to 4/5। milk is to water is 5:4। अगर हर 5 लीटर में वो 4 लीटर दूध मिलाता है जिसकी कीमत दूध से 25% ज्यादा है, तो अगर ओवरऑल मिक्सचर को 20% डिस्काउंट में भी बेचेगा वो, तो भी उसको 20% प्रॉफिट होगा, बराबर। ओके, लेट्स सी दिस अगेन। मिल्क वाटर 25% मतलब 1/4, तो यहां मैं मिल्क का दाम लेता हूं 4 रुपया, वाटर का दाम है 1 रुपया, ठीक है, गुड। अब वो क्या कर रहा है, वो 20% डिस्काउंट में बेच रहा है। 4 रुपया का 20% हो गया कितना, 80 पैसा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 3 rupees 20 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 3 rupees 20 इंटू 100 बाई कितना परसेंट प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। 2, 5, 2, 6, so 15 and 1, 16/6, 8/3 is the CP, 8/3। 12 minus 8, 4/3, 8 minus 3, 5/3। बिंगो, रेशियो 5:4। तितली तितली तितली, बहुत अच्छी तितली। 5:4 बटरफ्लाई मेथड से भी अपने को डायरेक्टली मिलेगा
5 is to 4. You just need to be quick. Let's do one more question. So this time seller wants to make a profit of 10% by mixing water. Water का दाम है, cost of water is 20% of the milk. That means my F is 20 by 100 कितना हो जाता है? By 1 by 5. Profit करना है उसको 10%, तो P is 10, fine. Selling at 20% discount, D is 20, and cost of water is also there. Cost of water is also there, so water by milk is P plus D upon 100 minus D minus 100 plus P into F. Profit is 10, discount is 20, 100 minus discount is 20 minus 100 plus profit is 110 into 1 by 5. So cancel करेंगे तो ये कितना आएगा? 22. So it will be 30 by 100 minus 42. 100 minus 42 is 58. 2 से cancel होगा 15 and 29. So ratio of milk and water is 29 is to 15. Very good. अब एक और नहीं किया तो फिर और क्या? Let's try this next one. A seller is selling at 20% discount. We know that what we mean by 20% discount. It is cost price of the milk. उसके ऊपर 20% discount है. He is mixing water. Cost of water is 10% of the milk. He wants to earn 10% profit. Now the question is how much milk is there in the solution if there is 20 liters of water in the solution. Please solve. Okay. So क्या है हमारे पास? Selling at 20% discount, D is equals to 20%, fine. Cost of water is 10% of the milk, मतलब F is 1 by 10. Wants to earn 10% profit, P equals to 10. So water by milk is P plus D upon 100 minus D minus 100 plus P into F. P कितना है? 10. Discount is 20 upon 100 minus 20 minus 110 into 1 by 10. So 10 plus 20, 30. ये बचा 11. 100 minus 20 is 80. 80 minus 11 is 69. So 3 से cancel होता है 10 by 23. So ratio of milk is to water is 23 is to 10. Now ये पूछ रहा है how much milk is there if water is 20 liter into 2 अगर कर देता हूँ, this is 46 and this is 20. So if water is 20 liter, milk is 46 liters. Great. Let's do one more. Okay. Next question on dishonest adulteration. Now he is marking it up. 20% markup किया है उसने SP को over the cost of the milk. Water is mixed, but water is not freely available. Cost of water is 1/14 of the milk, मतलब F दिया हुआ है. Profit is 40% profit he wants to make. अगर हम अपना free water वाला मॉडल यूज करें मार्कअप का, तो क्या था वो मॉडल? Water by milk is if we use the free वाला प्रोसेस क्या था? P minus M upon 100 plus M. ये तो जैसा है वैसा रहेगा ही. माइनस सेम थिंग 100 plus P into F. That's it. फॉर्मूला में कुछ भी चेंजेस नहीं. और P minus M upon 100 plus M जो कि बेसिक फॉर्मूला था. इफ वाटर इज फ्री, इफ वाटर का कॉस्ट है तो डिनोमिनेटर में minus 100 plus P into F. Let us put the values. P is 40%. यहाँ से P मिला 40. Marked up is 20. M is 20. What is my F? F is 1 by 14. So this would be 40 minus 20 upon 100 plus milk. Sorry, marked up कितना है? 20 minus 100 plus P is 140. And what is the value of F? 1 by 14. So 40 minus 20 is 20. 100 plus this 120 minus 10 आएगा.
So this will be 20 by 110, 2 by 11. Milk is to water का रेशियो होना चाहिए 11:2. Milk is to water का रेशियो है 11:2. Now let's see its back calculation with help of butterfly. Butterfly भी समझना है, ठीक है. So I have milk and water. दिया है cost of water is 1/14 of the milk. So I am starting with let the cost of milk is 14, then cost of water is 1. 14 रुपया मेरा मिल्क का कॉस्ट है. सेलिंग प्राइस कितना है? 20% मार्क्ड अप. तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर? सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 14 में 20% प्रॉफिट ऐड किया, 16.80. दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर. Then cost price of mixture is 16.80 into how much is the profit? Profit is 40%. 100 upon 140. Calculate करते हैं. 14 से ये होगा 1.2. This will come to 12. तो cost price of mixture is 12. 12 लिखते हैं. 14 से 12 की दूरी 2 तय करनी है. 1 से 12 की दूरी 11 कदम तय करनी है और आपको मिलेगा आंसर 11:2. 11:2 is the ratio of milk and water. आप और एक कैलकुलेशन कर लीजिए. 11 लीटर्स ऑफ मिल्क 14 रुपया कॉस्ट है, तो यहाँ कॉस्ट कितना हुआ? 154. 2 लीटर वाटर भी हमने मिलाया 1 रुपया करके 2, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा 156. यानी 13 लीटर मिक्सचर है मेरे पास. 13 लीटर मिक्सचर को 14 उसके ऊपर मार्कअप है 20%, 16.80 में बेचा गया है. तो कैलकुलेटर से मैंने वैल्यू निकाले 218.40 में पूरा उसने मिक्सचर बेच दिया. प्रॉफिट कितना किया? 218.40 माइनस 156, दैट कम्स टू 62.40. अब आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. 62.40 डिवाइडेड बाई 156 इंटू 100 विल बी 40%. Hopefully this adulteration thing is now clear with you. Last but not the least, इसको एक बार summarize कर देते हैं. Okay, so if we summarize, here what was the case? Impure thing which was added to the pure one, that is water which was added to the milk, is available at some cost, and let the cost be F as a fraction of cost of pure thing, that is water. So if now the mixture is being sold at cost अगर हुआ तो simply water is to milk will be calculated with help of P upon 100 minus 100 plus P into F. Done. Now if you are selling at discount, then it will be P plus D upon 100 minus D minus 100 plus P into F, and if it is being sold at marked up, P minus M upon 100 plus M minus 100 plus P into F. अगर किसी भी कारणवश PM का वैल्यू आपका ऐसा आ जाए डेसिमल में, तो फील फ्री टू कन्वर्ट दिस इनटू द फ्रैक्शन फॉर्मेट. ऊपर नीचे 100 से डिवाइड करके हर एक फैक्टर को फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू फाइंड द आंसर इजीली. ऑन दिस होप दिस इज क्लियर. या फ्रैक्शन ओके, एक होमवर्क आप लोगों के लिए, प्लीज ट्राई टू डू इट. सेलर मिक्सेस वाटर विद मिल्क. वाटर कॉस्ट 10% of the cost of milk. F का वैल्यू है 1/10. He wants to earn 33.33% profit. यहाँ पर फ्रैक्शन यूज करेंगे. P is 1/3 but sells mixture at 25% discount. D is 25%, that is 1/4. Find the ratio of milk is to water. On this note, happy learning. Please go through it once more and believe me, magic happens. Magic happens. Magic always happens. This is Mohit Jain signing off from MJ Magic Studio, and I'll see you
again with more rules related to jungle very soon. Thank you.